हेलो, वेलकम बैक दोस्तों अगेन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। माय नेम इज शिवम। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना था कि शीत युद्ध होता क्या है और शीत युद्ध को लेकर दोनों ही गुट यानी पूर्वी गुट और पश्चिमी गुटों ने एक दूसरे पर कौन कौन से आरोपों को लगाया था। आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में अभी तक यही जाना था, आज हम ये भी बात करेंगे इस पॉइंट कॉन्सेप्ट में और इस क्लास में कि मुख्य रूप से शीत युद्ध के दौरान दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कई सैनिक गुटों को बनाया और वो कौन कौन से सैनिक गुट थे, तो इसके बारे में हमने जान लिया था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गुटों ने मुख्य रूप से कई सारे सैनिक गुटों को निर्माण किया था, जिसमें से कुछ सैनिक गुटों के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यह आ जाता है कि विभिन्न गुटों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या फिर आ जाता है शीत युद्ध के दौरान बने विभिन्न सैनिक गुटों के बारे में बताइए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंडिविजुअली 2 से 3 नंबर का भी आता है और अपने आप में 5 नंबर का भी आता है। अगर वो सारे गुटों को पूछेगा तो कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इंडिविजुअली अगर वो नाटो दे दे, सीटो दे दे, सेंटो दे दे, वार्सा पैक्ट दे दे और उसके बारे में डिटेल पूछे तो ये 2 नंबर का कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो इसको गौर से पढ़िए और वेस्ट मत करिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल क्लास होने वाली है। केवल ये 12th क्लास के पॉलिटिकल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये आगे वाले जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये क्लास फ़ायदेमंद होगी। स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सैनिक गुटों को शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट और पश्चिमी गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज नाटो की। पहले हम ऊपरी तौर पर नाटो के बारे में समझ लेते हैं और नाटो क्या था। तो नाटो को वैसे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। ये अमेरिका द्वारा शीत युद्ध के दौरान बनाया गया एक सैनिक संगठन था, जिसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में साम्यवादी विचारधारा को रोकने का था। सबसे बड़ी बात, नाटो जो संगठन था ये पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करता था और अमेरिका द्वारा बनाया गया था। तो इसकी नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह सैनिक संगठन विश्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है। इस संगठन का निर्माण वर्ष 1949 में पश्चिमी के देशों द्वारा किया गया था। इसमें लगभग 30 से ज़्यादा देश शामिल हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, कनाडा। तो इसमें शामिल देशों के बारे में भी हम जान सकते हैं। इस संगठन के निर्माण के पीछे का सबसे बड़ा मकसद पश्चिमी यूरोप में साम्यवादी प्रभाव को रोकना था। तो जैसा कि हमने पहला संगठन पढ़ा जो सैनिक संगठन के रूप में जाना गया, जिसका निर्माण वर्ष 1949 यानी 1949 को इसको बनाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में साम्यवादी प्रकोप को रोकना था बढ़ने से। उसी के विपरीत एक और, विपरीत नहीं बोल सकते, उसी के रूप में एक और, क्योंकि ये भी अमेरिका द्वारा ही बनाया गया एक सैनिक संगठन था, तो विपरीत नहीं बोल सकते हैं इसको। तो सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। नाम से ही पता लग रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। इसका मुख्य उद्देश्य है, जहाँ पर जैसे नाटो का मुख्य उद्देश्य है नॉर्थ अटलांटिक, यानी हम बोल सकते हैं पश्चिमी यूरोप में प्रकोप को रोकना था, साम्यवादी प्रकोप को बढ़ने से। सेम ऐसे ही सीटो का जो मुख्य उद्देश्य था वो हम बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ने से और देशों में फैलने से इसका मुख्य उद्देश्य था रोकना। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इस संगठन का निर्माण वर्ष 1949 में किया गया था। इस संगठन के सदस्य देशों में फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हॉलैंड, अमेरिका के व न्यूजीलैंड जैसे कई देश शामिल हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना था, लेकिन सन 1977 में यह संगठन समाप्त हो गया। तो जैसा कि हमारे को एक बात समझ आती है, अगर हम वापस इस संगठन को थोड़ा सा देखें तो इस संगठन के रूप में क्या समझ आया इस संगठन के, कि सीटो जो था उसको बनाया तो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए था, लेकिन वर्ष जैसे जैसे बीतते गए 1954 में इसका निर्माण किया गया और 1977 तक आते आते ये संगठन बिखर गया, पूरी तरह से कोलैप्स कर गया और इसका खात्मा हो गया। तीसरा, जहाँ एक तरफ पश्चिमी गुट पूर्वी गुट पर दबाव बनाने के लिए और शीत युद्ध के दौरान अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए, यानी अमेरिका सैनिक संगठन बना रहा था, जिनमें से 2 हमने अभी तक पढ़े, जहाँ पर एक नाटो है और एक सीटो है। सेम इसी के अपोजिट, इसी के विपरीत
यूएसएसआर भी पीछे नहीं था और वो पूंजीवादी विचारधारा यानी अमेरिका पश्चिमी विचारधारा को रोकने के लिए ना उसने भी एक सैनिक संगठन का निर्माण किया था। तो देखिए, जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। इसका निर्माण पोलैंड की राजधानी वार्सा में साम्यवादी विचारधाराओं वाले राष्ट्र द्वारा सन 1955 में किया गया था। तो जो वार्सा पैक्ट सैनिक ग्रुप था या सैनिक संगठन बोल सकते हैं, ये मुख्य रूप से साम्यवादी विचारधाराओं के लोगों द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन था। यह संगठन नाटो के विपरीत था। जैसे कि हमें पता है नाटो अमेरिका का एक सैनिक संगठन था, तो उसके विपरीत होगा। तो इसका मतलब यह जो सैनिक संगठन था मुख्य रूप से यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता था। यह एक क्षेत्रीय सैनिक संगठन था। इस संगठन के सदस्य देशों में यूएसएसआर, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया आदि देश थे। सन 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में इस संगठन का भी समाप्ति हो गई। कहने का मतलब यह है, वार्सा पैक्ट तब तक काम करता रहा जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, और वर्ष 1990 में जब सोवियत संघ 16 गणराज्यों में अलग अलग गणराज्यों में विखंडित हो गया, तो उसके बाद वार्सा पैक्ट का भी खात्मा हो गया। अच्छा, इसी के विपरीत अमेरिका ने एक और संगठन बनाया था जिसे बगदाद समझौते के नाम से भी जाना जाता था, और पेपरों में एक नंबर का कॉन्सेप्ट या एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि बगदाद समझौता था क्या। तो बेसिक तौर पर हम ये जानेंगे कि बगदाद समझौते के तहत बनाया गया एक सैनिक संगठन जो बाद में सेंटो कहलाया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, वो कौन था। ये भी एक सैनिक संगठन था जो मुख्य रूप से पश्चिमी देशों द्वारा यानी अमेरिका द्वारा साम्यवादी विचारधारा के प्रकोप को बढ़ने से रोकने के लिए बनाया गया था। तो देखो, सेंटो जिसे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, केंद्रीय संधि संगठन, सन 1955 के दौरान यह संगठन बगदाद समझौते के रूप में सामने आया। सबसे पहली बात हमारे को ये पता होनी चाहिए, सन 1955 में यह संगठन समझौते के रूप में सामने आया था जो इराक व तुर्की के बीच हुआ था। 1959 में इराक इस समझौते से अलग हो गया, जिसके कारण इसका नाम बदलकर सेंटो कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जो ये सेंटो सैनिक संगठन था, ये मुख्य रूप से पहले वर्ष 1955 में जब ये बना था तब ये बगदाद समझौते के रूप में सामने आया था, लेकिन 4 साल बाद इस समझौते का नाम बदलकर, क्योंकि बगदाद इससे अलग हो गया, इसीलिए बगदाद समझौता ना कहलाकर इसका नाम सेंटो कर दिया। इसके सदस्य देशों में ईरान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका व फ्रांस जैसे देश शामिल थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य साम्यवादी विचारधाराओं को रोकना था, लेकिन सन 1969 में यह संगठन समाप्त हो गया। और निष्कर्ष, अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर अलग अलग सैनिक गुटों के बारे में स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। तो आज की क्लास में और इस वीडियो के थ्रू हमने ये जाना कि शीत युद्ध के दौरान कैसे अलग अलग गुटों ने यानी पश्चिमी गुट और पूर्वी गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ दबाव बनाने के लिए सैनिक गुटों का निर्माण किया। तो हमने 4 गुटों के बारे में बात की, जिसमें सबसे पहला नाटो था, जिसका मुख्य उद्देश्य है हम बोल सकते हैं पश्चिमी यूरोप में साम्यवादी विचारधारा को बढ़ने से रोकना था। दूसरा हम बोल सकते हैं सीटों का निर्माण किया गया, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवादी विचारधारा को बढ़ने से रोकने के लिए था। वहीं पर सेंटो जो बगदाद समझौता के रूप में वर्ष 1955 में सामने आया, लेकिन 4 साल बाद इराक इससे अलग हो गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये संगठन सेंटो के नाम से जाना गया साल 1959 में। वहीं पर इसी के विपरीत पूर्वी गुट यानी सोवियत संघ द्वारा भी एक सैनिक गुट का निर्माण किया गया, जो कि वार्सा पैक्ट के रूप में जाना गया। वार्सा पैक्ट एक क्षेत्रीय सैनिक संगठन था। इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या था? साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा और पूंजीवादी विचारधारा को रोकना। लेकिन वर्ष 1990 में जब यूएसएसआर यानी सोवियत रिपब्लिकन का विघटन हुआ, इसी के साथ ये संगठन भी वर्ष 1991 में ख़त्म हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये सैनिक संगठनों के बारे में जो मैंने बताया समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी वीडियो किसी चैप्टर के ऊपर अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। नोट्स अगर आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी क्लास के चाहिए तो बता दीजिए, आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है। थैंक यू।